चलो अब आगे देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के नेक्स्ट अध्याय को देखते हैं। तो प्रश्न बैंक के हमें अगला अध्याय देखना है, अध्याय 16 को देखना है। तो अध्याय 16 में है जाति धर्म और लैंगिक मसले दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए है। तो पहला प्रश्न देखो, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन है। तो इस कथन को किसने दिया था? ठीक है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, तो इस कथन को महात्मा गांधी ने दिया था। दूसरा प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पे है? तो आरक्षण जो है वो पंचायती राज पे है। ठीक है, तो पंचायती राज, तो यहाँ पे आपको द ऑप्शन लेना है, पंचायती राज संस्थानों में। इसके बाद देखो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन कौन सा गलत है? तो देखो पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो संविधान मनाही करता है कि नहीं? वाकई में मनाही करता है, मतलब ये सत्य है। ठीक है, गलत कथन हमें ढूंढना है। दूसरा है एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। क्या एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है? बिल्कुल नहीं, सभी धर्मों को समान आदर देता है। इसका मतलब ये है कि आपको बी ऑप्शन लेना है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो यहाँ पे देखो पारिवारिक कानून से संबंधित है, मतलब परिवार से। तो परिवार से क्या क्या हो सकता है? देखो विवाह है, तलाक है, परिवार ही है, वंशानुक्रम है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना। ठीक है, तो ये भी पारिवारिक मामला है। दत्तक ग्रहण है, दत्तक पुत्र बोलते हैं, जैसे किसी को आप गोद लेते हैं उसे दत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो दत्तक पुत्र या दत्तक ग्रहण, तो ये भी क्या है? पारिवारिक मामला में आता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट में भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? तो पंचायती राज्य में, ठीक है, कितने प्रतिशत? 30% सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा है कि पंचायती राज्य है या किस में है कहा है, तो ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं कहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्रश्न है तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन लेना, मतलब सा ऑप्शन लेना है 30%। लेकिन वर्तमान में 50% आरक्षण दे दिया गया है। अभी जब तक कि वो हो ना जाए तब तक कि आप मत लेना, फिलहाल आप यहाँ पे 30% को ही अभी लेना। ठीक है, इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो सत्य असत्य में देखो घरेलू हिंसा कानून अपराध है, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है कथन। भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, ये भी सत्य है क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं। तीसरा देखो भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी सत्य है क्योंकि सभी को समान धर्म मतलब समान अधिकार देता है। चलो आगे देखते हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, ये गलत है भाई। प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति में प्रतिभा पाटिल है, इसलिए ये टॉपिक कथन जो है गलत है। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे, ये सत्य है का सत्य? ये भी सत्य है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया है खाली स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो भारत में जो है वो सामाजिक विभाजन जो है वो जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर भारत में, तो यहाँ पे जातीय ऑप्शन लेना है। दूसरा है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक होना, एक धर्म से दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं तो सांप्रदायिकता आ जाता है वहाँ पे। चलो आगे तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपिता के नाम से खालिस्तान जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी लिखना है यहाँ पे। भारत के प्रथम विधि मंत्री खालिस्तान थे, तो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वही विधि मंत्री है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेना है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु खालिस्तान है, तो 18 वर्ष है। हम 18 वर्ष के, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पार कर लेता है उनको मताधिकार मतलब मत डालने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसे 18 वर्ष होने के बाद उसे मतदान डालने का अधिकार मिल जाता है। चलो आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चलाया गया? 1955 से 1968 में। काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ अमेरिका में प्रतीक है अश्वेत शक्ति का, यहाँ पे अश्वेत लेना है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन है? तो इसके बारे में हमने पहले ही पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था, क्या है? अमेरिकी धावक थे। ठीक है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में था इसका आंसर। फिर है लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक असमानता जो है वो भेदभाव है। ठीक है, भेदभाव करना, ठीक है, जैसे कि स्त्री पुरुष है, तो ये लैंगिक असमानता है। चलो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय दिल्ली में है, तो यहाँ पे आप सिर्फ दिल्ली मत लिखना, नई दिल्ली लिखना। ठीक है, चलो नई दिल्ली। आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। पहला देखो ओलंपिक गेम जो है वो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपको लेना है मैक्सिको सिटी लेना है, डी ऑप्शन लेना है। सिहली समुदाय जो है वो श्रीलंका में होता है, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका लेना है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको लेना है सामुदायिक लेना है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो धर्म को मानने वालों को भी हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक बोलते हैं। इसके बाद है पृथ प्रधान समाज है,
तो यहाँ पे भारतीय समाज को लेना है। चलो आगे देखते हैं अब 2 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम 2 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है, तो देखो लोकतंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। इसका मतलब क्या है, भारत में जो लोकतंत्र है वो जनता चयनित करती है, मतलब जनता वोट डालती है, वोट डालने के बाद सरकार चुनती है, ठीक है। तो जनता का ही सरकार हुआ और जनता ही शासन करता है, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा चुने हुए सरकार शासन करता है। इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र जो है भारत में क्या कहते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन कहा जाता है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आपको उसको भी लिखना है। लेकिन अलग अलग देश जो है वो अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार से लोकतंत्र चलता है। किसी में डायरेक्ट सत्ता परिवर्तन वाला होता है, किसी में एकाधिकार वाला होता है, जैसे कि आप देख सकते हो साउथ कोरिया, ठीक नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया किम जोंग है, तो वो एक राजा की भांति वहाँ पे शासन करता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे कोई दूसरे को शासन नहीं मिलता, सिर्फ उसके ही रिलेटेड को ही वो सत्ता भी मिलता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अश्वेत क्रांति आंदोलन क्या है। तो अश्वेत क्रांति आंदोलन क्या है, अश्वेत के बारे में भी हमने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था, ठीक है। अश्वेत क्रांति चलो देख लेते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है 1960 से 1970 के दशक का अश्वेत शक्ति आंदोलन एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसके पैरोकार नस्ली गौरव, आत्मनिर्भरता और अश्वेत और अफ्रीकी मूल के सभी लोगों के लिए समानता में विश्वास करते थे। ये है अश्वेत क्रांति, ठीक है। चलो आगे देखते हैं शहरीकरण क्या है। तो शहरीकरण का टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बता दिया है, मतलब अध्याय में। आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब एक छोटे से टॉपिक में सभी धर्मों को समान आदर देना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। बाकी आप इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं वोट बैंक क्या है। तो वोट बैंक क्या है, कोई एक जाति या संप्रदाय जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए परमानेंट जो है वो मान सकते हो कि उसका वोटर है, ठीक है, एक ही आदमी को देते हैं वो लोग, तो उसको हम वोट बैंक कहते हैं सिंपल शब्दों में। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, समरूप समाज को समझाइए। समरूप समाज क्या है। तो देखो समरूप समाज से अभिप्राय है कि वह समाज जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक असमानता ना हो और ना ही समाज के लोगों के बीच किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप समाज कहते हैं। बाकी पूरा आप टॉपिक देख लेना, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अधिक और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आप सोच सोच के भी लिख सकते हो, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, उदाहरण से समझाइए। तो देखो इसका आंसर आपको लिखना क्या है, ये रहा पूरा। यहाँ पे 2 उदाहरण है, उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया लिखा है, ठीक है। तो दोनों को आपको देखना है इसमें, तो याद कर लेना इसको। चलो आगे देखते हैं लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है। तो लोकतंत्र विविधता से क्या तात्पर्य है, देखो विविधता का मतलब क्या है, लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र है, तो हमारे लोकतंत्र में अलग अलग जाति धर्म के लोग वहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे, संसद में। तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी धर्मों को आदर देते हैं, तो यही है विविधता का मतलब, सभी रूपों को, सभी धर्मों को अधिकार देना, ठीक है, ये होता है लोकतंत्र में विविधता का मतलब। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक असमानता देश के विकास में बाधक है, समझाइए। तो देखो सामाजिक यहाँ पे लिखना है सामाजिक असमानता देश के विकास में बाधक है, ठीक है। इसका आंसर देख लो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखो, नारीवाद आंदोलन की समीक्षा कीजिए। नारीवाद आंदोलन की समीक्षा करो तो देखो नारीवाद राजनीतिक आंदोलन, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य साझा करते हैं, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं वयस्क का मताधिकार से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता होना चाहिए वयस्क का मताधिकार, इसका मतलब क्या है, वयस्क का मताधिकार जो 18 वर्ष पूर्ण कर लिया वो वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पे पूरा टॉपिक लिखा है, हर वर्ग को, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर वर्ग जो 18 साल पूर्ण कर लिया है और जो भारत का नागरिक है, सिर्फ उन्हीं को ही ये अधिकार है वोट डालने का, ठीक है। लेकिन अलग अलग देशों में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि अलग अलग देशों में मताधिकार का आयु जो है अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में 18 साल है, कुवैत, फिजी, सिंगापुर, मालदीव और लेबनान में है 21 वर्ष है, डेनमार्क है, जमान में 25 है, फिर उत्तरी कोरिया, फिर पूर्वी तिमोर में है 17 वर्ष है, फिर यहाँ पे ईरान दिया हुआ है ये 16 वर्ष है, ठीक है। तो इस तरह से है। उत्तर कोरिया में तो चुनाव होता नहीं है फिलहाल, ये साउथ कोरिया होना चाहिए, ठीक है, 17 वर्ष, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है देखो महिलाओं को राजनीति प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे महिलाओं को राजनीति प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए देखो यहाँ पे टॉपिक है सर्वेक्षण महिला में पाए गए, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको याद करना है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान के 16वें अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना।